हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड एंजॉइंग माय वीडियोस रेगुलरली। सो स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग कुछ स्पेशल वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हम लोग आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे यूज़ ऑफ अबाउट टू का प्रयोग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो जाने ही वाला है, वो पढ़ने ही वाला है, वो पहुंचने ही वाला है। इस प्रकार के हम लोग स्पीकिंग वर्ड्स बोलते हैं रेगुलरली। तो उनको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, कैसे उसको उच्चारण करना है, कैसे उसको बोलना है और कैसे उसको ट्रांसलेट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आज के टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ अबाउट टू का प्रयोग। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब कोई कार्य होने वाला ही होता है तब उसके लिए हम लोग अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। और इसमें यदि सब्जेक्ट स्वयं उस कार्य को करने वाला हो तब हम लोग क्या करते हैं, अबाउट टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि काम किसी अन्य के द्वारा किया जाना है तो अबाउट टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं भी इसका नियम लिखवा दूंगा, लेकिन पहले एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जिसके द्वारा हमको नियम बनाना आसान रहता है। क्योंकि पहले नियम बनाया गया नहीं, ऐसा नहीं है। पहले सेंटेंस बन गए हैं, फिर उसका नियम बनाया गया है। पहले संगीत आ गया है, फिर संगीत को सही लय में सिखाया गया है। पहले शब्द निकल आया है, फिर शब्द को सही क्रम में रखना सीखा गया है। इसलिए पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले लेटर्स पढ़ते हैं, फिर वर्ड पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ और बुक्स, देन लाइब्रेरी पूरी पढ़ डालते हैं। डू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द क्लास ऑफ द डे। तो आज का पहला सेंटेंस हमारा है, मैं स्कूल तक पहुंचा जब घंटी बजने ही वाली थी। कहते हैं, मैं स्कूल तब पहुंचा जब घंटी बजने ही वाली थी। आई रीच द स्कूल व्हेन द बेल वाज अबाउट टू रिंग। अक्सर बोलते हैं ना हम लोग, बच्चे स्कूल जाना होता है, मैं स्कूल तब पहुंचा जब घंटी बजने ही वाली थी, अर्थात घंटी बजने ही वाली थी कि मैं स्कूल पहुंच गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई रीच्ड स्कूल व्हेन द बेल वाज अबाउट टू रिंग। क्या, आई रीच्ड स्कूल व्हेन द बेल वाज अबाउट टू रिंग। नेक्स्ट नंबर देखिए, जैसे कहता है सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, चिड़िया या चिड़ी मार ने अपना जाल तब फेंका जब चिड़िया उड़ने ही वाली थी। चिड़ी मार मीन्स वही एक प्रकार से हंटर या शिकारी कह सकते हैं। तो चिड़ी मार ने अपना जाल तब फेंका जब चिड़िया उड़ने ही वाली थी। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, द हंटर थ्रो हिज नेट व्हेन द बर्ड्स वेयर अबाउट टू फ्लाई। जब चिड़िया उड़ने ही वाली थी, व्हेन द बर्ड्स वेयर अबाउट टू फ्लाई, चिड़िया मार ने अपना जाल फेंका, द हंटर थ्रू हिज नेट। ठीक है ना। इस प्रकार से इंग्लिश में कैसे बन जाएगा, the hunter threw his net when the birds were about to fly। जैसे नेक्स्ट नंबर देखिए, थर्ड एग्जांपल है हमारा यूज़ ऑफ अबाउट टू का, इंस्पेक्टर साहब तब आए जब पर्चा समाप्त होने वाला था। पेपर वाली बात हो रही है। अच्छा, तो इंस्पेक्टर साहब तब आए जब पर्चा समाप्त होने वाला था। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द इंस्पेक्टर केम व्हेन द पेपर वाज अबाउट टू ओवर। The inspector came when the paper was about to be over। इंस्पेक्टर साहब तब आए जब पर्चा समाप्त होने वाला था। द इंस्पेक्टर केम when the paper was about to be over। ठीक है ना। इसको लर्न करिए, समझते रहिए, इसके द्वारा आप कई सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट नंबर जैसे देखिएगा, बारिश होने ही वाली थी कि मैं घर में आ गया। अक्सर हमारे साथ घटना घटती है ना, किसी को बताना होता है, भैया मैं घर पहुंचने ही वाला था, क्या कि बारिश शुरू हो गई, या बारिश होने ही वाली थी कि मैं घर पहुंच गया। ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में हम लोग। हिंदी में हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, इट वॉज अबाउट टू रेन व्हेन आई केम इनटू द हाउस। क्या, इट वॉज अबाउट टू रेन व्हेन आई केम इनटू द हाउस। इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, स्लोली बट स्टीडी। आगे बढ़ते हैं, कुछ नियम की चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा था ना, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसके नियम की बात करते हैं। अब हम लोग इसके नियम बना सकते हैं। जैसे हमने बताया ना अभी आपको, जब कोई कार्य होने ही वाला हो और उसके लिए अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। क्या, जब कोई कार्य होने ही वाला हो तब उसके लिए हम लोग अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता स्वयं उस कार्य को करने वाला हो तब अबाउट टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब काम किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो तब हम लोग क्या करते हैं, अबाउट टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। जैसे कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। सिर्फ इसमें बहुत सारा एक्सरसाइज दिया हुआ है। जैसे पहला एक्सरसाइज कहता है, पहला एग्जांपल कहता है, सूर्य डूबने ही वाला था कि सभी बच्चे घर आ गए। कैसे बनाएंगे, ऑल द स्टूडेंट्स केम व्हेन इट वाज अबाउट टू सेट, द सन वाज अबाउट टू सेट।
इसको वन बाय वन समझते हैं। तो पहला सेंटेंस आपने क्या बनाया इंग्लिश में, कैसे बनाएंगे? सूर्य डूबने ही वाला था कि सभी बच्चे घर आ गए। कैसे बनाएंगे? ऑल द चिल्ड्रन केम होम व्हेन द सन वाज अबाउट टू सेट। ठीक है। सेकंड सेंटेंस जैसे है, अध्यापक जाने ही वाले थे कि मैंने क्षमा मांग ली। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई बेग्ड पार्डन व्हेन द टीचर वाज अबाउट टू गो। क्या? आई बेग्ड पार्डन व्हेन द टीचर वाज अबाउट टू गो। इस प्रकार से बनाना होगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर हमारा सेंटेंस है, बच्चा डूबने ही वाला था। बच्चा डूबने ही वाला था कि कुछ व्यक्तियों ने उसे देख लिया। बच्चा डूबने ही वाला था कि कुछ व्यक्तियों ने उसे देख लिया। डूबने क्या होता है? डाउन या सेइंग डाउन। तो क्या होगा इसको इंग्लिश में? ये हो जाएगा, सम पीपल सा हिम व्हेन द चाइल्ड वाज अबाउट टू ड्राउन। क्या? सम पीपल सा हिम व्हेन द चाइल्ड वाज अबाउट टू ड्राउन। जैसे नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, मरीज मरने ही वाला था कि डॉक्टर साहब आ गए। द डॉक्टर केम व्हेन द पेशेंट वाज अबाउट टू डाई। उसी प्रकार नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, 5वां नंबर है, मैं दरवाजे को ताला लगाने ही वाला था कि किसी ने घंटी बजाई। तो पहले कौन सा काम होता है? किसी ने घंटी बजाई। तो पहले क्या होगा? समवन रिंग रैंग। रिंग रैंग रंग होता है ना, रिंग रैंग सेकंड फॉर्म है, घंटी बजाई, किसी ने बजाई, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो समवन रैंग द बेल, RANG, समवन रैंग द बेल। क्या? किसी ने घंटी बजाई। मेरे दरवाजे को ताला लगाने ही, मैं दरवाजे को ताला लगाने ही वाला था कि किसी ने घंटी बजाई। समवन रैंग द बेल व्हेन आई वाज अबाउट टू लॉक द डोर। इस तरह से हमको बनाना है। 5 सेंटेंस मैंने बना दिया गाइज। 5 सेंटेंस आपको खुद से ट्रांसलेट करना है और उसमें से कुछ जो ना रहा हो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। enjoy the life, enjoy the videos. Thanks for watching the video. Jai Hind, Vande Mataram.